हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड है उन पर आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या है? जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, यानी ईश्वर को जो नहीं मानता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसे कहेंगे एथीइस्ट, यानी नास्तिक, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है। देखिए, उसका अपोजिट हो गया। अभी हमने जो बताया, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, यहाँ पे है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? थीस्ट, यानी कि आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर में विश्वास करने वाला। A van which is used in transporting wounded or serious patient, एक गाड़ी जिसका उपयोग घायल और गंभीर रोगियों को ले जाने में किया जाता है। देखिए, बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हो, लेकिन बार बार ये एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी है वो गाड़ी? एम्बुलेंस, यानी रोगियों के लिए जो गाड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एम्बुलेंस। नेक्स्ट, स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, बचपन और यौवन के बीच की जो अवस्था होती है, बचपन और यौवन के जो बीच की अवस्था है, उसे हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। ए लाइफ स्टोरी बाय द पर्सन हिमसेल्फ, स्वयं व्यक्ति द्वारा जो अपनी जीवन कहानी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जो बताई गई है, लिखी गई है, इसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। स्वयं व्यक्ति द्वारा अपने जीवन की जो कथा है, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। नेक्स्ट है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, इसका मतलब होता है जो अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ है, यानी किसी ने कर्ज लिया है लेकिन वो नहीं चुका पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैंकक्रप्ट, यानी कि दिवालिया। बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया। नेक्स्ट है ये पर्सन हु लव्स बुक्स, एक व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है, उसे क्या कहेंगे हम? बिब्लियोफाइल, यानी पुस्तक प्रेमी। ए पर्सन हु लव्स बुक्स, एक व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है, बिब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट है वन हु डिवोट्स हिज होल टाइम टू स्टडी, जो अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाते हैं, जो दिन भर पढ़ते रहते हैं, जो हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, आप उसे क्या कहते हो? किताबी कीड़ा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वन वर्ड में, बुक वर्म। बुक वर्म मतलब होता है किताबी कीड़ा। स्टेज ऑफ बीइंग अनमैरिड, अविवाहित होने की अवस्था, क्या कहेंगे? सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। 100 ईयर्स, 100 साल। 100 साल को क्या कहोगे आप? शताब्दी। और शताब्दी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंचुरी। सेंचुरी यानी शताब्दी। नेक्स्ट है ए फेलो पर्सन इन द सेम ऑफिस, एक ही कार्यालय में एक साथी व्यक्ति। एक ही कार्यालय में साथ साथ काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहकर्मी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलीग्स। COLLEAGUES, कलीग्स यानी सहकर्मी, एक ही कार्यालय में एक साथ काम करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट, वन हु कैन नॉट स्पीक, स्पीक यानी बोलना, जो बोल नहीं सकता। जो बोल नहीं सकता, आप उसे क्या कहोगे? गूंगा। इंग्लिश में बोलते हैं डम। डम यानी गूंगा। वन हु अपियर्स इन एन एग्जामिनेशन, जो एक परीक्षा में उपस्थित होता है, यानी जो परीक्षा देता है, परीक्षा में उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षार्थी। और परीक्षार्थी को इंग्लिश में कहते हैं एग्जामिनी, यानी EXAMINE। एग्जामिनी यानी परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाला, परीक्षा में उपस्थित
होने वाला। नेक्स्ट है वन हु एग्जामिन्स और चेक समथिंग लाइक पेपर कॉपी, इस तरह से वह जो पेपर कॉपी आदि जैसी किसी चीज की जांच करता है, तो जो जांच करने वाला होता है उसे हम कहते हैं परीक्षक यानी एग्जामिनर। EXAMINER, एग्जामिनर यानी परीक्षक। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसे आप क्या कहते हो, पेटू, खाओ। इंग्लिश में क्या होगा, गल्टन, GLUTTN, गल्टन यानी पेटू या खाऊं, बहुत ज्यादा खाने वाला। गॉडेस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट्स, विद्या और कला की देवी किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं विद्या और कला की देवी हम सरस्वती को कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूस, MUSE, म्यूस यानी सरस्वती। ए पर्सन हु डाइड फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश के लिए मर गया, एक व्यक्ति जो अपने प्राणों का न्यौछावर देश के लिए कर गया, उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में आप सभी को पता है, क्या कहेंगे? शहीद। और शहीद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्टर, MARTYR, मार्टर यानी होता है शहीद, यानी एक व्यक्ति जो अपने देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। ए मैन ऑफ एविल रेपुटेशन, एक व्यक्ति जिसकी जो प्रतिष्ठा है वो बुरी हो, यानी वो बुरे कर्मों से जाना जाता है। एक व्यक्ति होता है जो अच्छे कर्मों से जाना जाता है, उसको आप फेमस कहते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे कर्मों से जाना जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कुख्यात। और कुख्यात को इंग्लिश में कहते हैं नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस यानी कुख्यात। ए पीस ऑफ म्यूजिक फॉर ओनली वन पर्सन टू प्ले और सिंग, केवल एक व्यक्ति द्वारा गाए या बजाए जाने वाली जो संगीत रचना होती है, जैसे एक व्यक्ति द्वारा बजाना, गाना या नाचना, उसे आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं एकल, और इंग्लिश में बोलते हैं सोलो, सोलो यानी एकल। ये रूल दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल, यानी नियम जो सभी पर लागू होते हैं, यानी सब पर लागू होते हैं नियम एक जैसे, उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल, यानी कि विश्वव्यापी। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक महिला जिसका पति मर चुका है। हिंदी में हम सभी जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? विधवा बोलते हैं, और इसको विडो यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं विडो, विडो यानी विधवा। इसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक आदमी जिसकी पत्नी मर चुकी है, उसको क्या कहते हैं? विधुर यानी कि विडोअर, WIDOWER, विडोअर यानी विधुर। नेक्स्ट, विच डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन, जो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। ए नंबर ऑफ स्टार ग्रुप टुगेदर, कई सारे तारे एक साथ समूह में जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं तारामंडल, यानी कॉन्स्टिलेशन यानी तारामंडल। द स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का अध्ययन, इसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।